क्या बात कर रहे हो सर? मतलब आज ये बताओगे कि आपका अर्थ कहां से आई है? बिल्कुल बताएंगे। ये भैया क्या फिर से आप फिजिक्स पढ़ाने लग गए? नहीं भाई, फिजिक्स नहीं है ये। अगर भाई तुम यूनिवर्स का पता कर लोगे तो तुमको अर्थ कैसे बना ये तो पहले ही पता लग जाएगा ना। सिर्फ दो गैसेज हुआ करती थी मोस्टली, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। यहां से बने हैं भैया ओशन। क्लास के अंत तक आप ये महसूस करेंगे कि आपको दुनिया के बनने के बारे में जितनी भी जरूरी चीजें थी वो सारी समझ में आ चुकी। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हाल चाल है सभी के? मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं सर, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब आज ये बताओगे कि आपका अर्थ कहां से आई है? बिल्कुल बताएंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो सारी आपका जो कहानियां आपने सुनी होंगी वो सारी आज इसी से अपना डिराइव करेंगे कि कहां से क्या क्लास का ओरिजिन हुआ है। तो वो आपने एक ना छोटी सी कहानी सुनी होगी, आओ बहन चुगली करें। तो वो चुगली आपका जो हो रही है ना, यहां पर उन चुगलियों ने, जैसे मैं आपका चुगली तो नहीं कहूंगा, ज्यादा बुरा हो जाएगा, बहुत बुरी बुरी कह दो आपका इस मामले में, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जितने भी आपका फिलोसोफर रहे हैं, जितने भी आपका साइंटिस्ट रहे हैं, जितने भी जोग्राफर्स रहे हैं, उन्होंने क्या क्या अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, उन सारी थ्योरीज को पढ़ने के लिए आप आज मेरे साथ हैं और उसी माध्यम से मैं आपको कुछ कुछ कहानियों के थ्रू समझाऊंगा कि किस बंदे ने क्या कहा, क्या उसकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, क्या उसकी बात में दम था या नहीं था, क्या बंदे में दम था या नहीं था। तो वो सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। तो क्या आप हैं तैयार? क्या करा जाए शुरू? चलिए सर, अगर आप तैयार हैं तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। मास्टर जो जो भी आपको छोटी छोटी बातें बताता जाए उसको कॉपी में आपका लिखते जाना, और क्लास के अंत तक आप यह महसूस करेंगे कि आपको दुनिया के बनने के बारे में जितनी भी जरूरी चीजें थी वो सारी समझ में आ चुकी हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। पहला चैप्टर का कहानी आपका यहां से चलेगी। यह है आपके साहब मास्टर जी। मास्टर जी ने आपका यह बताया कि जब आपका दुनिया बनती है तो जैसे दुनिया आप देखते हैं, हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ते हैं या कोई भी चीज आप सुनते हैं, जैसे कभी मान लो दादाजी आपको कहानी सुनाते हैं तो वो कहते हैं एक था राजा। अब राजा था मतलब आपका पहले जमाने में, और आज कौन सा राजा है? आज तो तुम ही राजा हो। राजा कैसे हैं सर? सर आज तक मेरे रो दूंगा मैं सर, इतनी तारीफ तो मेरी किसी ने नहीं की सर, मुझे राजा कह दिया आपने। हाँ भाई तुम राजा ही हो। देखो, तो राजा के हिसाब से आज जो चल रहा है वो करंट है, और जो एक था राजा वो आपका एक टाइम पे हुआ करता था। तो ऐसे ही जब हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं स्टार्टिंग फेज में और एक करते हैं जो अभी करंट में चल रहा है। तो हम इन दो थ्योरीज को आपका डिवाइड करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और इन्हीं दो थ्योरीज को आपका समझते हुए दो थ्योरीज कैसे आएंगी। एक आएंगी अर्ली थ्योरीज जो पहले के जमाने में किस मतलब एक्सेप्टेबल थी, या ये कह लो कि पहले के लोगों ने दी, जो लोग मानते थे कि हाँ ऐसा चला हुआ रहा है। और एक है जो मॉडर्न थ्योरीज हैं जिनको आज के लोग मोस्टली एक्सेप्टेबल करते हैं या फिर आपका मानते हैं। अगर आप इसके जमाने के आपका हिसाब से चीजों को समझेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि हम क्या क्या देखने वाले हैं और कैसी कैसी चीजों को आपका समझने वाले हैं। अब जरा सबसे पहले आपका जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना तो हम अर्ली थ्योरीज से आपका शुरू करेंगे। अर्ली थ्योरीज में सबसे पहला जो बंदा आपका निकल कर आया उस बंदे का नाम था इमैनुअल कांत। भाई साहब, पूरी दुनिया में जब सब कोई नहीं था तो एक राजा की एंट्री होती है, कैसे करके, ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ, है ना। और वो आता है, वो कहता है सुनो तुम सब आपका जो है मेरी बात सुनो, मैं हूं इमैनुअल कांत, और मैं इमैनुअल कांत आपका क्या करूंगा, मैं इमैनुअल कांत आपको बताऊंगा कि अर्थ जो है कैसे बनी, अर्थ के बनने के पीछे आपका क्या क्या रीजन थे और कैसे उसमें आपका जान आ गई। लोगों ने कहा ये आदमी आया है कुछ बवंडर लेकर और ये कुछ तो आपका धमाल मचाएगा। तो लोगों ने कहा कि भाई साहब बताओ, कहानी को शुरू किया जाए। तो इन्होंने दो चार बातें बताई। क्या क्या बातें बताई? इस बंदे ने जो पहली बात बोली वो ये बोली कि भाई साहब अर्थ जो है ना ये प्रीमोडियल एक आपका बेसिकली पार्ट था। अब ये प्रीमोडियल क्या होता है सर? मतलब आप ये कह लो कि पहले से कोई आपका एक छोटा सा पार्ट था और वो एग्जिस्ट करता था। किसी को नहीं पता कि कहां से आया, कैसे उसका जन्म हुआ, क्या आपका स्टार था, क्या वो आपका पत्थर था, सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, कोई मतलब नहीं उस बात से। दूसरी चीज, इस बंदे ने आपका यह कह दिया कि ये भाई साहब जो भी आपका प्रीमोडियल था ये मोशनलेस था। क्या था ये? मोशनलेस। अब भैया अगर इसमें मोशनलेस था तो मोशनलेस का मतलब है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। और तीसरी चीज इस बंदे ने जो आपका बोल दी वो ये बोल दी
कि कुछ समय के बाद इसमें कोलिजन भी हो गए। अच्छा, तो भैया अब ये क्या कहानी को बताता है? सबसे पहले एक आपका हाइपोथेसिस आई, एक आपके डिसिप्लिन आए, जिसमें भाई साहब ने आपका ये समझाया। भाई साहब का कहना था कि एक फिलोसोफर हैं अर्लियर, और उन्होंने आपका अर्थ के बारे में समझाया। अब अगर तुम आपका कह लो तो आर्ग्यूमेंट जो आए हैं वो जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत की तरफ से सबसे पहली बार आए थे। और ये हाइपोथेसिस जब आपका निकल कर आया तो इसी के बाद आपका इन्होंने 3 बातें बोली। लोगों ने कहा कि भाई साहब तुम्हारी बात में आपका दम तो है, मतलब तुमने आपका यह बता दिया कि भाई साहब एक आपका प्रीमोडियल टाइप आपका कुछ मैटर था, और मैटर में से आपका जो है पहले वो मोशनलेस था, फिर उसमें कहीं ना कहीं से आग लग गई, फ्रिक्शन हो गया, और फ्रिक्शन हो गया फिर उसके बाद आपका जो है उसमें मोशन भी आ गया। आए क्या कह रहे हो भैया? ये तो हम आपका जो है फिजिक्स पे आ गए आप तो। अब आप थोड़ी देर बाद ये कहोगे कि इसमें लॉ ऑफ मोशन भी आ जाएंगे। हम तो फिजिक्स से आपका छुटकारा पाने के लिए ज्योग्राफी लिए थे, अब आप हमको फिर से वही पढ़ा रहे हो। नहीं नहीं सुनो, देखो फिजिक्स में नहीं जाएंगे, वो सारी बातों को गोली मारो, मिट्टी पा दो तुम उस बात पे, भस्म करो उसको आपका सब, ठीक है। पर लोगों ने इनसे ये पूछा, लोगों ने इनको ये बोला कि भाई साहब आपने जो भी आपका बातें बताई है ना, इन सारी बातों में हमारे भी कुछ प्रश्न हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई साहब कुछ जो प्रश्न है हमारे वो सुनो। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो एक बात बोली है कि ये प्रीमोडियल कोई मैटर था, ये आया कहां से? पहला क्वेश्चन। लोग भी चालू किस्म के हैं, ठीक है। अभी देखना तुम, एक मिनट, कहानी में ट्विस्ट आएगा अभी। पीछे से कोई बंदा आपका कान लगा के सुन रहा होगा इन सब बातों को, कान लगा के ऐसे करके, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस कहानी में ट्विस्ट क्या आया? पहली बात तो कि ये भाई प्रीमोडियल जो मैटर था ये कहां से आया। दूसरा, अगर ये मोशनलेस था तो मोशनलेस होने के बाद ये तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को आपका वायलेट कर देगा। कैसे कर देगा सर? न्यूटन के फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है? टू एवरी बॉडी, ठीक है, इट विल बी एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट। मैं खड़ा हूं, अगर मुझे बाहर से कोई धक्का नहीं मारेगा तो मैं इधर उधर कैसे जाऊंगा? तो इस बात का तो वायलेशन कर रहे हैं आप। तो मोशनलेस से ये मोशन में कैसे आ गया? और तीसरी बात, जो इसमें आपने कोलिजन करवाया वो कोलिजन हुआ कैसे? क्यों क्यों क्यों? इतनी सारी बातें जैसे ही इन्होंने आपका पूछी, भाई साहब इमैनुअल कांत का हो गया दिमाग खराब। इमैनुअल कांत ने आपका जो है बिल्कुल एकदम एंट्री बजी आपका जो है भाई साहब बिल्कुल सैड वाली, और फिर वो आपका आदमी जा रहा है भाई साहब। अब तुम देख रहे हो भाई, रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ रुक जाओ, देख रहे हो सैड स्टोरी बिल्कुल ऐसे ही आपका जो है मतलब ट्यून बज गई पीछे से आपका जो है सैड वाली, कि वो अब वो रो रहा भाई, आदमी जा रहा है। अब जैसे ही आपका उसने ऐसे करके आपका एंट्री बाहर की तरफ की, पीछे से एक इंसान था जो कान लगा के सुन रहा था। इस बंदे का नाम था लैपलेस। क्या नाम था इस बंदे का? लैपलेस। अब ये जो लैपलेस भाई साहब है ना, ये बिल्कुल आपका एंट्री मारेंगे, देखना तुम कैसी वाली, देख रहे हो अभी दिखाओ, ठीक है। देख रहे हो भाई, एंट्री आ गई भाई की। अब कहां से आया कौन? लैपलेस भाई। ये आए लैपलेस भाई। अब लैपलेस भाई जब आपका आ गए हैं तो लैपलेस भाई आपका जैसे ही आते हैं, लैपलेस भाई ने क्या बोला सबसे पहले कि भाई इमैनुअल भाई साहब जो बातें आपका नहीं बता पाए वो बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई समझाओ, क्या समझा रहे हो तुम? उन्होंने कहा कि एक तो जितनी भी बातों में इमैनुअल कांत साहब ने कहा कि मोशन था उसमें मोशनलेस था, नहीं वो मोशनलेस नहीं है, उसमें मोशन है। दूसरी बात, जो आपका बेसिकली ये जो मैटर था ये कहां से आया ये भी अपन आंसर देंगे। और जो कुछ चीजें गर्म है जब उसमें फ्रिक्शन आएगी तो फ्रिक्शन होने के कारण वो जब गर्म होगी तो वो कैसे एक्सपेंड करेगी ये भी मैं बताऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि सबसे पहली थ्योरी जो डिफाइन की गई वो किसने की? सबसे पहली थ्योरी आपका डिफाइन की इमैनुअल साहब ने। किसने डिफाइन की? इमैनुअल साहब ने, ठीक है। अब ये इमैनुअल साहब जब आपका बताकर चले गए, दूसरी थ्योरी में आपका कौन आता है? दूसरी थ्योरी में आपका लैपलेस आते हैं और 1796 में आपका वो थ्योरी को समझाते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? इट इज नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस। ये जो आपका फिलॉसफी अब मैं समझाऊंगा इसमें आपका क्या आएगा? नेबुलर हाइपोथेसिस कहा गया है इसको। द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ अ मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन। अब हुआ क्या? इन्होंने कहा कि ये जितने भी आपका बेसिकली जो प्लैनेट्स बने हैं ये ऐसे नहीं है कि आज ही आपका बने और आज ही बनकर आपका खत्म हो गए। नहीं 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 नहीं, इनका कहना था कि ये पहले आपका ना एक क्या था, ये ऐसा आपका कोई अर्थ या टाइप का आपका सन होगा, यूथफुल सन होगा। और इसी यूथफुल सन से हुआ क्या होगा, इससे कई सारे आपका प्लैनेट्स बन गए होंगे। लोगों ने कहा कैसे? ये तो चमत्कार हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि ये ना पहले धीरे धीरे आपका रोटेट कर रहा होगा,
जो बात इमैनुअल कांत साहब नहीं समझा पाए थे कि क्यों रोटेट कर रहा है, बट लैपलेस ने तो आपका समझाया कि भाई आपका ये बात आएगी। तो दो बंदे आपका निकल कर आ गए, पहले इमैनुअल कांत और दूसरे आपका लैपलेस। ऑल्दो लैपलेस की थ्योरी भी आपका बहुत ज्यादा मतलब चल नहीं पाई ये कह लो आप, या फिर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने कहा कि भाई साहब ऐसे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तुम आके कह दोगे कल को कि ऐसा बता दो तो मैं तो आपका मानूंगा ही नहीं इस बात को। तीसरी बात, अब आते हैं 1950 में एक बंदा और आता है जिसको कहते हैं ऑटो स्किमिट, और ये रशिया से आपका बिलोंग करते हैं। रशिया सुनते ही देख रहे हो क्या मुस्कान आई है इस बंदे के चेहरे पे। अभी तक ये पीछे आपका हाथ रख के यूं बैठा था और अरे क्या कह रहे हो भैया, सुन गए, कान खड़े हो गए। और एक और थे जिनका नाम था कार्ल विजिस्कर, जर्मनी में, ठीक है। तो ये दो बंदे आपका आते हैं और दो बंदे आकर एक जो नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी थी उसको दोबारा से आपका रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करने के बाद पूरी डिटेल के साथ उस चीज को आपका समझाने की कोशिश करते हैं। अब इनका कहना यह था इन दोनों का कि दे कंसीडर्ड दैट द सन वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला। तो ये जो यूथफुल सन आपका था यहां पर, ये सराउंडेड था किस चीज से, ये एक आपका नेबुला से आपका सराउंडेड था। किस चीज से सराउंडेड था, नेबुला से आपका सराउंडेड था। अब नेबुला से सराउंडेड है तो इस नेबुला के अंदर दो इंपॉर्टेंट गैसेस आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें एक तो हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगी, और हाइड्रोजन के अलावा एक गैस जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी हीलियम। और तुम अगर आपका देखो भी ना तो ईमानदारी की बात यह है कि आज भी जब हम एग्जॉस्फेयर को देखते हैं, एग्जॉस्फेयर क्या है सर, ये कहां से आ गई, पढ़ाऊंगा अभी अगले चैप्टर्स में आपका पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन अगर एग्जॉस्फेयर को भी देखोगे या फिर आपका आउटर मोस्ट लेयर जो बनती है उसमें भी दो मोस्टली आपका गैसेस देखने को मिलती हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। क्या इतनी कहानी अभी तक समझ में आई है? अगर आ गई है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो रॉजर दैट कि मास्टर अभी तक आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, सब समझ में आ गया, ठीक है। लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, समझ में आ गया भैया। इतनी बात आपका जो है भैया बिल्कुल समझ में आ गई आपकी। अभी तक आपने तीन बंदों के बारे में बताई है, एक तो इमैनुअल कांत के बारे में आपका चर्चा दी है आपने, दूसरी लैपलेस के बारे में दी है, तीसरा वो रशिया कुछ कह रहे थे आप, हाँ रशिया कह तो रहा था पर उसका नाम भी है ऑटो स्किमिट, और दूसरा भैया कार्ल विजिस्कर। ये कहां से आया भैया, जर्मनी से। तो ये बंदों के बारे में आपका थ्योरी हुई। कार्ल विजिस्कर और स्किमिट इन दोनों ने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया। उससे पहले लैपलेस वाली साइड आपका नेबुलर हाइपोथेसिस की बात हुई थी, और जो सबसे पहली वाली थ्योरी थी इमैनुअल कांत वाली, उसमें आपका उन्होंने क्या समझाया, उसमें उन्होंने ये समझाया कि भाई साहब ये जो आपका पृथ्वी है ये आपका प्रीमोर्डियल एक आपका कोई मैटर होगा, उससे आपका निकलकर आई होगी, जो कि थ्योरी आपका क्या हो गई, भस्म हो गई। मिट्टी डाल दी उस पे लोगों ने कि भाई तुम तो बिल्कुल समझा ही नहीं पाए, तुम्हारे समझाने से आपका अपने को समझ में नहीं आया। क्या ये चार बातें क्लियर है? चेहरा देख रहे हो बेचारे का उतर गया था ये इमैनुअल कांत भाई का, ठीक है। अब अगर ये बातें आपका समझ में आई तो अर्ली थ्योरीज में से सबसे पहले आपका ये समझ में आया हमको द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, जिस बारे में आपका वो कह रहे थे ना इमैनुअल कांत साहब कि धीरे धीरे आपका क्या हुआ, जब बॉडी आपका मोशन में आई तो मोशन में आपका क्या हुआ, जो मैटर थे उसके अंदर जितने भी मैटर थे वो धीरे धीरे आपका आपस में टकराएंगे, और उनके टकराने से फ्रिक्शन आपका पैदा होगी। ये भैया क्या फिर से आप फिजिक्स पढ़ाने लग गए? नहीं भाई फिजिक्स नहीं है ये, सुनो बिल्कुल गर्मी की बातें बता रहा हूं। ठंड आ रही है ना, तो गर्मी पैदा करनी है अपने को, तो गर्मी आपका पैदा कैसे करेंगे, जब दो बॉडी आपस में टकराएंगी तो गर्मी पैदा होगी ना, हो रही है ना, हो रही है। हाँ तो बिल्कुल आपका जो है अभी ये दो बॉडी आपस में टकराई, बॉडी में आपका गर्मी हुई, और गर्मी जब होगी तो इसमें हीट होगी, और जब भी कोई बॉडी आपका हीटेड होती है तो वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, खुलना चाहती है, काम करना चाहती है। तो ऐसे ही आपका जब फ्रिक्शन हुए, कोलिजन ऑफ पार्टिकल हुए, तो उससे क्या बन गया, उससे एक डिस्क शेप क्लाउड बन गया। अब ये डिस्क शेप कैसा बना, डिस्क शेप ऐसा कुछ आपका जो है बेसिकली बन गया, और इस डिस्क शेप्ड क्लाउड से जो बनकर आए वो बनकर आए प्लैनेट्स। तो भाई साहब अर्ली थ्योरीज में से सबसे पहले आपका क्या बात हुई कि जब आपका फ्रिक्शन आया, कोलिजन हुआ, तो उससे आपका क्या होता है, उससे आपका जो बेसिकली एक क्लाउड है, डिस्क शेप का आपका एक क्लाउड बन गया, और उसी क्लाउड से प्लैनेट्स का आपका बनना देखा गया। एंड दे वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सरेशन। अब ये भैया सबसे बड़ी आपका बीमारी है कि ये जो शब्द है ना, हमारे मास्टर ने तो आपका भैया नहीं समझाया, हम आपका 7-8 महीने से इधर उधर आपका देख रहे थे, मास्टर ने समझाया भी होगा बेचारे ने, तो उसकी बुराई मत करो आप, तो ये अपने को समझ में नहीं आया। एक्सरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सरेशन को अगर आप देखेंगे ना तो इसका बेसिक मतलब होता है लेयर्स। कैसी लेयर्स, मतलब जैसे अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जैसे कोई आपका क्लाउड बना,
तो उसके ऊपर एक परत आ गई, दूसरी परत आ गई, गैसेस की लेयर बाय लेयर आपका बेसिकली जो परत बनती जाती है उसी को अपन कहते हैं आपका एक्सेलेरेशन। क्या बात समझ में आई मेरी? तो एक्सेलेरेशन क्या है? किसी भी चीज की आपका परत एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक परतें आपका जो है जमा होती जा रही हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एक्सेलेरेशन है ये आपका निकल कर आया। However, scientists in the later period took up the problems of origin of the universe rather than dead just of the earth and the planet। अब देखो, अभी आप 11th क्लास में हैं, तो भैया तुम्हारे मास्टर और मास्टरनी तुमको चाहते हैं कि तुम सीधे यूपीएससी क्लियर कर लो। उन्होंने आपका कहीं से भी गूगल पे टाइप किया कि इस बच्चे को पास नहीं होने देना है, और तुम आपका अभिषेक भैया की क्लास करके गए थे, तुमको पता लगा कि भैया ने आपका वो सारे पेपर लीक कर दिए हैं जो तुम्हारे मास्टर के दिमाग में चल रहे होंगे। सुनना बहुत ध्यान से, अभी एक नंबर का क्वेश्चन आपका क्या पूछ सकता है तुम्हारा मास्टर या मास्टरनी? वो कहेगा तुमसे कि जो ओरिजिन या फिर आपका स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इसको आपका क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी होती है एक ऐसी स्टडी जिसको हम किस लिए पढ़ते हैं? कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है भाई पेपर के अंदर कि पेडोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, यूनिलॉजी कुछ भी लिख के दे देगा मास्टर, और फिर वो कहेगा कि ये स्टडी ऑफ यूनिवर्स को आपका क्या कहेंगे। तुमने देखा कि भाई साहब मास्टर पढ़ के आए हैं, अपन अपनी जेब में सब कुछ है, तुम बताओ क्या देना है? आलू, सोना, कांधा सब ले लो। तो अगर तुमसे कल को कोई पूछे, किसी बेसिक एग्जाम में भी आप बैठो या कहीं आपका हायर स्टडीज में भी आप दे रहे हो, और वो पूछ ले एक नंबर में एमसीक्यू में कि जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स होता है उसमें या उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी की आप बात कर सकते हैं। पर अब देखो जरा, जो अर्ली थ्योरी वाले थे या अर्ली फिलोसोफर थे, उनका क्या मकसद था? मकसद नहीं भूलना भाईजान, ठीक है? मकसद देखो, उनका मकसद था कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे बना। अगर भाई तुम यूनिवर्स का पता कर लोगे तो तुमको अर्थ कैसे बना ये तो पहले ही पता लग जाएगा ना। तो जो लेटर वाले साइंटिस्ट आए ना लेटर फेज में, उनका क्या मकसद हुआ? दे टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। उनका कहना यह था कि भाई पहले यह पता लगा लो कि यूनिवर्स कैसे बना। अगर तुम यह पता लगा लेते हो कि यूनिवर्स कैसे बना, तो यह तो ऑब्वियस सी बात है कि पता लग जाएगा कि अर्थ कैसे बना। मतलब अगर तुम आपका यह पता लगा लेते हो कि लड़की की मम्मी क्या करती हैं, तो लड़की का इंटरेस्ट किस बात में है ये बात तो तुमको पता लगी जाएगी, है ना? तो भैया ये बात कहां से आ गई बीच में? ये बात ऐसे आ गई कि तुम जब आपका अभी पता लगाते हो कि एक नई आपका जो है खूबसूरत सी आपका लड़की आई है तुम्हारी क्लास में, सुंदर कन्या, और तुमने देखा कि भैया वो आपका ना बीच में देखते ही आपका कि भैया आज तो इसका नाम पूछ लो ये सब, तो तुम एक बंदा आया कि नहीं मैं इसकी डायरेक्ट मम्मी से बात करूंगा पीटीएम में और मम्मी से बात करके आपका जो है सीधे रिश्ते की बात, तो वो ऐसे ही होता है ना? तो अगर तुमको ये पता है कि मतलब ऐसा ऐसा करके आपका बात कर सकते हैं, तो फिर ऐसे ही तुम लोगों ने आपका आज वालों ने क्या सोचा कि नहीं नहीं ये पता मत लगाओ कि अर्थ की आपका स्टडी कैसे आई या अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, ये पता लगाओ कि यूनिवर्स कैसे आया। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो यूनिवर्स कैसे आया तो अर्थ और प्लैनेट्स की आपका स्टडी तुम खुद बता पाओगे। अब क्या हुआ? अब अर्ली थ्योरीज में मैंने अभी तक तुमको 3 बातें बताई। सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बात की, जिसमें हमने नेबुला आपका देखा। ये नेबुला कहां से आया? ये डिस्क शेप क्लाउड अभी जो बना उस क्लाउड से आपका नेबुला कह दिया, है ना? फिर उसके बाद आपका जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत भाई साहब ने आपका जो है नई भेजी चीजें, इसमें सारी बातें आपका उन्होंने बताई कि इमैनुअल कांत आपका बता कर गए। फिर इमैनुअल कांत की आपका थ्योरीज को समझा नहीं पाए तो उन्होंने आपका क्या कर दिया, उन्होंने फिर आपका जो है बेसिकली अपने एक दोस्त थे जो कान लगा के उनकी सुन रहे थे, उन्होंने सारी चुगलियां आपका खत्म कर दी। और ये मैथमेटिशियन लैपलेस आए जिन्होंने 1796 में इसी थ्योरी से कुछ ना कुछ चीजें लेकर रिवाइज कर दी। आइला जादू, ये है जादू, ये है भाई साहब। अब ये आपका क्या कहते हैं, इनका कहना था कि ये हाइपोथेसिस ना, ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस था ये कुछ चीजों के ऊपर टिका हुआ था। क्या क्या चीजों के ऊपर टिका हुआ था? सबसे पहले जो हाइपोथेसिस था उसमें यह बात बताई गई कि जो प्लैनेट्स हैं ये किसी क्लाउड से बनकर आए हैं। किस चीज से बनकर आए हैं? क्लाउड से बनना इनका देखा गया है। दूसरी बात, जब उनकी यह बात भी आपका समझ में नहीं आ पाई तो तुमको याद होगा कि अभी मैंने आपका जो है वो स्किमिड और कार्ल विजेस्कर के बारे में आपका बताया तुमको। उन्होंने क्या कहा कि जो आपका बेसिकली वो यूथफुल सन था वो रिवाइज हो गया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आपका प्लैनेट्स हैं वो दीज आर एसोसिएटेड विद यूथफुल सन, कोई एक आपका बेसिकली सन होगा और उससे आपका निकल कर आए होंगे प्लैनेट्स। और तीसरी बात जो निकल कर आई दैट वाज व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग। अब देखो यहां से 2 क्वेश्चन आपका बन गए हैं तुम्हारे,
कॉस्मोलॉजी वाला क्वेश्चन मैंने तुमको बता दिया। दूसरा, वो ऑर्डर वाइज भी पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो सबसे पहले इमैनुअल कांत भाई साहब आए, फिर कौन आया, लैपलेस साहब आए, 1796 में उन्होंने रिवाइज कर दी। वो तुमसे ये भी पूछ सकता है स्कूल में कि भाई साहब आपका नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है और नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी को किसने रिवाइज किया, ठीक है। या फिर वो आपका पहले ये पूछ देगा कि जो सबसे पहली आपका थ्योरी बताई थी उसमें जो क्लाउड्स हैं जिससे प्लैनेट निकल कर आ रहे थे वो कैसे निकल कर आ रहे थे। क्या ये सारे क्वेश्चन आपका बनाते जा रहे हो तुम? क्या ये सारे क्वेश्चन आपका तुम्हारे दिमाग में जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल आपका रिलैक्स करो, अभी अपन आपका और भी बढ़िया बढ़िया चीजें देखेंगे, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये बात समझ में आई तो अभी अर्ली थ्योरीज में आपका और भी लोग आए जिनको ये लगा कि नाम करना है। समझ रहे हो मेरी बात? इतना नाम तो नहीं करना था भाई। बस्सी भाई को जानते हो तुम? बस्सी भाई आपका जो है कहते हैं नाम करने गए थे, तो नाम करने जब पहुंचे तो इनका भी आपका मकसद वो वही था कि नाम करना है। तो इनिशियली इट वाज एक्सेप्टेड बिकॉज नो अदर थ्योरी एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। पहले जो आपका थ्योरी मतलब हमने एक्सेप्ट की, तो उन थ्योरीज को आपका हमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि कोई इंसान था ही नहीं जो इसके अलावा कोई और अपने हाइपोथेसिस दे दे या डिसिप्लिन दे दे या कोई और चीजें समझा दे। तो अगर ये चीजें आपका समझ में ही नहीं आ पाई तो इसलिए ये थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। दूसरा, प्लैनेटेशनल थ्योरी की अपन बात करेंगे। अब ये प्लैनेटेशनल भैया ये क्या है? प्लैनेटेशनल का मतलब होता है भाई जैसे आपका जो प्लैनेट थे ना हमारे, वो आपका कैसे बनकर आए, या मैं आपका ये कह दूं कि प्लैनेटेशनल थ्योरी आपका जो है किस तरीके से रिवाइज हुई, वो सारी चीजें आपका जो है इसके अंदर अभी अपन बताएंगे। 1905 में दो और बंदे आते हैं, एक आते हैं चैम्बरलिन भाई साहब एंड मोल्टन। इन्होंने आपका जो नेबुलर हाइपोथेसिस था उसको रिवाइज कर प्लैनेटेशनल हाइपोथेसिस के नाम से आपका बता दिया। अब इन दोनों भाइयों ने जब आपका ये बताया कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस था उस नेबुलर हाइपोथेसिस से हम प्लैनेटेशनल आपका हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा इस हाइपोथेसिस के बारे में। सुनो, इस हाइपोथेसिस में ये बातें हुई कि सबसे पहले एक तो वॉन्डरिंग स्टार है। वॉन्डरिंग मतलब आवारा, किसकी तरह? मास्टर तुम्हारी तरह ही होगा, तुम भी आपका घूमने के शौकीन हो, ये भी घूम रहा है, सब घूम रहे हैं, तो हम क्या करें? हम यहां मच्छर क्यों मार रहे हैं? अरे भैया तुम्हारा भी समय आएगा, काहे परेशान हो, तुम्हारा भी आएगा, पर जब भी आपका पढ़ लोगे, जब तुम्हारे अच्छे अच्छे नंबर आ जाएंगे तभी माँ बाप मानेंगे बेटा, है ना, कि हाँ अब इस बंदे ने आपका कुछ तो उखाड़ा है। एक तो बेटा जिंदगी आपका ये सुनते सुनते निकल गई कि तुमने आपका बीए ले ली, बीए लेने के बाद तुमने ज्योग्राफी पढ़ ली, पर उन्हें यह बात नहीं पता है कि जो इंसान आज ज्योग्राफी पढ़ रहा है, इस बंदे के पास यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम भी हैं लिखने के लिए। तीन ही चीजें चलती हैं इस देश के अंदर, पीएम, सीएम और डीएम। तो अगर तुम आपका डीएम भी बन रहे हो या डीएम बनने के लिए सोच भी रहे हो, और अगर ये भी नहीं हुआ तो एक एग्जाम और भी है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अगर वो भी हो गया तो लाइफ झींगा लाला है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो इसलिए पढ़ाई अच्छे लेवल पे करनी है, मतलब मजे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि प्रेशर लेके पढ़ाई करनी है ना। तो ज्योग्राफी को रगों में आपका डालना है, समझ रहे हो? चलो, अब इस हाइपोथेसिस को आपका क्या आया? अब इस हाइपोथेसिस के लिए आपको बेसिकली सबसे पहले ये बात समझ में आएगी कि एक स्टार था जो कि आवारा था, वॉन्डरिंग था, ये घूम रहा था। इसने आपका क्या किया? इसने इस यूथफुल सन को अप्रोच किया। ये यूथफुल सन के पास अप्रोच करता। अब एक बात सुनना, हर चीज के पास कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मतलब चाहे अर्थ हो तो इसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और बाकी चीजें अगर कोई आएगी तो उसके पास भी, सन या कोई स्टार आएगा तो उसके पास भी अपनी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो अगर ये स्टार आ रहा है भाई साहब, तो ये स्टार क्या करेगा? इसके पास कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगी, और ये अब अप्रोच कर रहा है। ये एक तरीके से आपका सुंदर कन्या, और ये सुंदर कन्या के साथ आपका जो है भाई साहब कौन? ये सुंदर कन्या के साथ आपका तुम। समझ रहे हो मेरी बात? और तुम सुंदर कन्या के आसपास आपका चक्कर लगा रहे हो, 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 आ गए तुम। अब हुआ क्या कि मान लो कि भाई साहब सुंदर कन्या आपका यहां पर है, तो सुंदर कन्या के कुछ ना कुछ पार्टिकल तो तुम्हारी तरफ एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि तुम्हारी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी तरफ आपका देखे। अब वो डायरेक्टली तो ऐसे करके नहीं देख सकती, आए हाय क्या सुंदर सा मुखड़ा है इस बंदे का, ऐसा तो नहीं देख सकती, तो वो कैसे देखेगी? ऐसे देख लिया उसने, ठीक है। अब ये देख लिया। अब भाई साहब हुआ क्या कि ऐसे ही जो सन था, सन जब यूथफुल सन के आपका पास से निकला, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उससे कुछ कुछ पार्टिकल आपका क्या हो गए? खींच लिए गए, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल आपका खींच लिए गए, तो भाई साहब इस पार्टिकल से आपका क्या हुआ
एक ऐसे शिगार शेप्ड का आपका जो है बेसिकली क्या बन गया, क्लाउड आपका बनकर तैयार हो गया, शिगार शेप्ड का। जैसे सिगार होती है ना हमारी, वो सिगार मतलब पीने वाली होती है धुआं, जिससे आपका धूम्रपान करते हैं कई सारे लोग, तो वैसे शेप का आपका क्या बन गया, ऐसे आपका जो है बेसिकली एक सोलर सरफेस या क्लाउड आपका बनकर तैयार हो गया। जैसे जैसे ये आपका पास होता गया किससे, यूथफुल सन से, तो इस यूथफुल सन से कुछ छोटे छोटे आपका मटेरियल अलग सेपरेट होते हुए चले गए, और जब ये अलग अलग आपका सेपरेट होते हुए गए, सोलर सरफेस कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इट स्लोली कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट। अब ये जो आपका बेसिकली अलग अलग छोटे छोटे आपका पार्टिकल यूथफुल सन से अलग हुए, यही बाद में जाकर प्लैनेट्स बन गए। तुम समझ रहे हो कि प्लैनेटेशनल थ्योरी क्या कह रही है, कि भाई साहब एक आपका सन था जो यूथफुल सन की तरफ आपका अप्रोच कर रहा था, जैसे जैसे ये अप्रोच करता हुआ गया, इससे कुछ कुछ पार्टिकल्स आपका अलग होते गए, और इन पार्टिकल्स के बाद जब ये अलग अलग बनकर आए, तो इन्हीं से बाद में जाकर आपका प्लैनेट्स बन गए। मानना पड़ेगा, क्या करें। अब ये जो मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कोई था ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात। तो एक थ्योरी ये निकल कर आई। अभी भी आपका कहानी खत्म हुई नहीं है। ये जैसे देख रहे हो तुम कि ये जो स्टार है, ये स्टार आपका अप्रोच करता है इसकी तरफ, और जैसे जैसे ये जा रहा है, ये इसका थोड़ा सा डायरेक्शन आपका चेंज कर लेना। आप तो समझ रहे हो मेरी बात, इसके डायरेक्शन की तरफ मत जाना, इधर की तरफ जाओ, और ये सन से कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे आपका पार्टिकल्स लेकर क्या कर देगा, ये फिर आपका जो है प्लैनेट्स आपका बना देगा। ठीक है, तो अब दो भाई आते हैं फिर से, जेम्स जीन्स और सर हैरलॉर्ड जेफरी। ठीक है, जेम्स जीन्स और हैरलॉर्ड जेफरी ने आपका इस आर्गुमेंट को सपोर्ट किया कि हां भाई ऐसा हुआ होगा कि जो यूथफुल सन है उसके आसपास से कोई आपका स्टार गया होगा, और उससे छोटे छोटे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका पार्टिकल्स अट्रैक्ट हुए होंगे, और फिर उनसे आपका प्लैनेट्स बन गए होंगे। लेटर डेट द आर्गुमेंट कंसिडर्ड ऑफ अ कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग। तो अब ये बात आपका जो है धीरे धीरे कर कर क्या आई कि भाई बाद में आपका इस बात पर बहस भी हुई, बहुत सारी थ्योरीज भी आपका देखी गई, बट लोगों ने आपका उसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा तजुब्बो नहीं दिया कि हाँ भाई मतलब हम इस बात को मानेंगे ही मानेंगे। अभी भी आपका जो है अर्ली थ्योरीज के बाद एक फेज आया जिसमें लोगों ने बाइनरी थ्योरीज देनी शुरू की। अब ये बाइनरी थ्योरीज क्या है भैया, ये कहां से आ गई। तो बाइनरी थ्योरीज के लिए तुम फिर से आपका जरा एक बार 1905 पे जाओ। दो भाई बताए थे मैंने तुमको, ऑटो स्किमिट और कार्ल बिजास्कर। 1905 में इन दोनों ने अपनी थ्योरी दी, और किस चीज को रिवाइज किया था, नेबुलर हाइपोथेसिस को। तो 1905, अब ये 1950 है, ये बेसा है ना, ये बेसिकली आपका 1900 दे रखा है, दोबारा से आपका जो है रिवाइज किया गया। ठीक है, और इस बात को आपका जैसे जैसे आप जाएंगे तो ऑटो स्किमिट और कार्ल बिजास्कर, इन्होंने आपका जो है बेसिकली नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया। दे कंसीडर्ड दैट द सन वाज अराउंड सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला, एक चारों तरफ आपका उसके सेलर नेबुला है, और जो कौन सी दो गैसेस से मिलकर बना हुआ है, एक बना हुआ है हाइड्रोजन से और एक बना हुआ है आपका हीलियम से। तो दो चीजों से आपका बेसिकली ये मिलकर बना हुआ है, और ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं, इनमें आपका बेसिकली डस्ट पार्टिकल हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि डस्ट तो आएगी ना, गैसेज हैं, तो गैसेज आपका जब बेसिकली फ्रिक्शन होगा तो कुछ डस्ट पार्टिकल भी आपका उड़ेंगे। एंड द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल लेड टू अ फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड। इसको याद रखना, डिस्क शेप क्लाउड एसोसिएटेड है इन दोनों भाइयों से, ऑटो स्किमिडिट और कार्ल बिजास्कर। ठीक है, इन दोनों भाइयों से आपका एसोसिएटेड है डिस्क शेप क्लाउड, एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। ऐसे आपका प्लैनेट्स बन गए। अब जब ये बन गए तो इस थ्योरी के बहुत सारे आपका क्या आए, इस थ्योरी के समय के साथ आपका बहुत सारे मतलब आप ये कह लो कि ड्रॉबैक्स भी थे। लोगों ने आपका इस बारे में आपका चर्चा की कि भाई अभी यूनिवर्स कैसे बना, वही आप नहीं बता पा रहे हो। तो बहुत सारे लोगों ने आपका बेसिकली इस बात पे जवाब मांगा कि यार ये बन कैसे गए, प्लैनेट्स कैसे आ गए, कोलिजन कैसे हो गया, फ्रिक्शन कहां से आया, फिर यूनिवर्स कैसे हुआ। तो भाई इन चीजों के किसी के पास कोई जवाब नहीं थे। और ईमानदारी की बात यह है कि जब किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तभी जाकर आपका बहुत सारे क्वेश्चन अनआंसर रहे, एंड दीज थ्योरीज आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेबल नाउ। हमने कहा कि समय आ गया है अब आपका 21वीं शताब्दी का, आज के लोग आपका मांगते हैं जवाब कि कैसे हुई सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे दिल्ली में आपका जो है पानी हुआ कम, कैसे एमपी में आपका सड़कों पे हुआ आपका पानी कम, या फिर आपका पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। ये सारे आपका जवाब मांगती है जनता। तो ऐसे ही आज के लोग आपका मांगते हैं जवाब। अब जब जवाब मांगते हैं तो उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम थ्योरीज एक्सेप्ट नहीं करोगे स्टार्टिंग वाली। तो ऐसे ही जो पहली आपका थ्योरीज थी, तो भैया इन्हें पढ़ा क्यों, एक बात बताओ,
अगर तुमको तुम्हारे पिताजी ये ना बताएं कि तुम्हारे दादाजी आपका किस प्लेस से आए हैं, किस गांव से आए हैं, कहां से शुरुआत की थी, तो क्या तुम्हारे पास वो इमोशन जुड़ेंगे कि तुम कुछ बड़ा करना चाहो जिंदगी में? जब तुम्हारे पिताजी तुमको बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी नदी पार कर कर जाते थे आपका पढ़ाई करने और 10 आने में आपका जो है पढ़ाई होती थी उस समय पे, तो भाई साहब तुमको ये लगता है कि कहां से शुरुआत की थी और आज हम कहां पर आ गए हैं, तो मुझे कुछ बड़ा करना है जिंदगी में। तो इसीलिए जो थ्योरीज भी होती है ना, उनको भी पढ़ा जाता है कि क्या गलतियां की पहले के लोगों ने, बिना आपका सर पैर की बातें कर दी और फिर उसके बाद आपका क्या कह दिया कि भाई इस बात को मान लो, तो लोगों ने उस बात को नहीं करना है। तुम्हें आपका कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलनी है जिसका कोई लॉजिक ना हो। तो इन चीजों को आपका समझने के साथ हम अर्ली थ्योरीज पढ़ रहे थे। अब जो आपका चीजें आएंगी, अब वो आपका हम पढ़ेंगे कि भाई व्हाई डू वी स्टडी अर्ली थ्योरीज। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा क्या, तो तुमने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारे दोस्त ने बोला अपने को क्या मालूम, भाई अपन आपका बताएगा। तो यहां पर आपका जो है एक मास्टर रहते, मास्टर जी ने कहा कि भाई मस्त राम रहो, आग लगे बस्ती में अपन रहे मस्ती में, ठीक है, मैं समझाऊंगा तुमको, टेंशन नहीं लो तुम, ठीक है। अब आती है मॉडर्न थ्योरीज यहां से। अब जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, जो तुम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे आपका यूएसए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे कहीं भी हो, यह थ्योरी हर जगह एक्सेप्टेबल रहती है और इस थ्योरी को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। अब देखो ये परमानेंट नहीं है, मतलब अभी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कल को कोई और जनरेशन अच्छी आ गई, एआई वाई की इस्तेमाल से आपका कुछ और बना दिया, तो उस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर उसमें लॉजिक लगा तो। पर आज अभी हमारे पास यही एविडेंस है और हम इसी को आपका पढ़ रहे हैं। तो अगर तुमसे पूछे कि सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है जिसको हम आज के जमाने में आपका पढ़ते हैं, तो दैट इज बिग बैंग थ्योरी। क्या पहली बात समझ में आई? अब ये बिग बैंग थ्योरी जब आती है निकलकर, तो बिग बैंग थ्योरी आपका ये कहती है कि जो हमारा आपका यूनिवर्स होगा, उस यूनिवर्स के अंदर आपका ब्लास्ट हुआ होगा, एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट जिसको आपका आप क्या कहते हो, रेफरेंस पॉइंट या यूनिवर्सिटी पॉइंट कहते थे आप, या आप ये भी कह दो कि ये पॉइंट ऑफ यूनिवर्स है यहां से, और इसमें चारों तरफ से जितनी भी आपका बेसिकली ग्रेविटेशन लग रही होगी, ये सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब ये जब बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसमें हो जाएगा ब्लास्ट। समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल के तौर पर ये तुम हो, ये तुम हो, और ये तुम आपका क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीजों को आपका अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, कर रहे हो। फिर तुम्हारी महिला मित्र ने देख लिया ये बात और उसको हो गया ब्लास्ट। या तुमने आपका बेसिकली घर में आपका काम करना शुरू किया और घर में काम करते करते ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, कांच का ग्लास टूट गया। अब मम्मी ने जो तुम्हारे दिमाग पे आपका एक भेजे पे आपका लगाया गाल पे थप्पड़, तो भाई साहब वो पूरा जो ब्लास्ट हुआ वो तुम्हारी आपका यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये जो ब्लास्ट हुआ ना, इस ब्लास्ट से आपका बहुत सारी क्या निकले, इससे ही जो आपका बेसिकली बाद में जाकर एक सूर्य निकला, फिर आपका कैसे आपका सन आया, कैसे मून आया, ये सारी बातें आपका निकल कर आई। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी इन प्रेजेंट टाइम एंड ये मॉडर्न थ्योरी का बेस है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मिट्टी डाल दें आपका इतनी बात पे अभी तक? आगे बढ़े, चलो। अब दूसरी बात, एक बंदे आते हैं जिनका नाम था एडविन हबल। क्या नाम था इनका? इनका नाम था सर एडविन हबल। 1920 में, 1920 में ये भाई साहब आपका एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ये क्या कहते हैं कि भाई साहब पहले आपका जो एक अर्थ था, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुमको एक बढ़िया मजेदार बात बताता हूं। जैसे हुआ क्या कि पहले ना ये जो आपका हमारी पूरी आपका यूनिवर्स थी, ये एक ही पार्ट था, पूरा गोला था, जिसको हम पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे इसको? हम पेंजिया कहते थे। और इसी पेंजिया से आपका धीरे धीरे कर कर जब अलग अलग फोर्सेस अंदर लग रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आपका अपने आप को क्या कर रही हैं, एक होता है कन्वर्जेंस, एक होता है आपका डाइवर्जेंस। तो जब ये डाइवर्जेंस थ्योरी जा रही है, तो डाइवर्जेंस के कारण ये पूरा पेंजिया दो पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, जिसमें एक को बोला गया लॉरेशिया, एक पार्ट को आपका लॉरेशिया रखा गया, और एक पार्ट को आपका बोला गया गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। अब ये जो दो बातें आई, एक लॉरेशिया आपका टूटा और एक गोंडवाना टूटा, तो एडविन हबल ये कहते हैं कि ये जो आपका स्टार्टिंग से बनना शुरू हुआ है,
ये आज भी टूट रहा है। तुम कभी कभार आपका न्यूज में सुनते भी होगे कि अफ्रीका का एक हिस्सा टूट कर इंडिया की तरफ अप्रोच कर रहा है, इंडिया ऊपर रशिया की तरफ अप्रोच। आए क्या कह रहे हो भैया, इंडिया रशिया की तरफ जा रहा है? तो क्या भैया हमारे उम्र में जब तक हम रहेंगे तब तक इंडिया आपका रशिया के साथ जुड़ जाएगा? अरे नहीं भैया, ये बिलियन सालों में आपका होगा। ऐसा नहीं है कि आज ही जुड़ जाएगा। अरे भैया दिल तोड़ दिया आपने। नहीं नहीं नहीं, दिल नहीं तोड़ा है। सुनो, तो ये क्या हो रहा है, ये अभी भी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, वो आपका जा रहा है, एक दूसरे की तरफ जा रहा है, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो फिर वैसे ही आपका हो जाएगा जैसे एक समय पर आपका हुआ करता था। तो एडविन हबल का क्या कहना है कि अभी भी जो हमारा यूनिवर्स है ये क्या है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। क्या बात समझ में आई? दूसरी बात, you can experiment and find what does the expanding universe mean. Take a balloon and mark some point on it and represent the galaxies. अब जरा तुम देखो कि अगर मैं आपका इन गैलेक्सीज को मार्क करके दिखाऊं तो देखना जरा कैसे आपका बेसिकली इनके नेचर में चेंजेस आएंगे। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है? अब जरा अपन देखते हैं कि आपका कैसे इन गैलेक्सीज में आपका डिफरेंसेस क्रिएट होंगे और ये कैसे एक दूसरे से आपका दूर जाते हुए दिखाई देंगे। देखो सुनो मेरी बात, अगर मैं तुमको अभी बैलून पे आपका ये चीज दिखाने वाला हूं, ठीक है, कि बैलून पे आपका जब मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे आपका बेसिकली इनके बीच का आपका डिफरेंस जो है, जो बेसिकली दो गैलेक्सीज के बीच में है, वो तो आपका सेम ही है, बट वो एक्सपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है? चलो इस बात को अभी अपन देखते हैं। तो अब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये जो बैलून वाला एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा रहा था, मान लो, है ना? तो देखो जरा ध्यान से देखो, ठीक है भैया, आज आपके लिए दिल लेकर आए हैं, दिल दे दो भैया, दिल। भैया हवा तो यही निकाल दी आपने। जरा यहां ध्यान से अगर तुम देख पा रहे हो, ये कुछ मार्क किए हुए हैं मैंने पॉइंट, देख पा रहे हो उसको? ये एक तरीके से आपके प्लैनेट्स हैं। क्या है ये? प्लैनेट्स। अगर मैं ये बोलूं कि इसको मैं आपका रिवॉल्व करूंगा ऐसे कर कर, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा हूं ऐसे कर कर, ठीक है, ये करना शुरू किया मैंने रिवॉल्व। अब मान लो अगर मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूं तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये घूम के एक तरफ से आपका दूसरी तरफ जा रहा होगा, पर क्या इनके बीच के आपका डिफरेंस में कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मुझे। मार्क कर लो इस टाइम को और मैं देखूंगा कि आपने क्या आपका यहां तक वीडियो देखी है या नहीं देखी है, और फिर मुझे बताना कि क्या ये जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन आपका यहां से आया, ये एक्सपेरिमेंट कि एज टाइम पासिस द गैलेक्सीज मूव फर्दर, तो ये जो, अच्छा हमारी एक गैलेक्सी भी है, आपको ये बात पता है? हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे के नाम से आपका जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिल्की वे के नाम से। कोई हिंदी मीडियम वाला हो तो उसको आकाश गंगा भी कहते हैं। जैसे भी आपको समझ में आए आप उनको दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे आपका ये मूव कर रहा है, इसके साथ साथ जो यूनिवर्स है ना, वो एक्सपेंड करेगा। कैसे समझा हमने? तो ये हमने आपका गैलेक्सीज मार्क कर दी इसके ऊपर, या प्लैनेट्स कह लो आप, और जैसे जैसे मैं इसको आपका जैसे छोटा करता जाऊंगा तो ये एक दूसरे के पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, और जब मैं इसमें हवा भर दूं, ठीक है, जैसे ऐसे देखो, तो ये भैया आपका क्या कर रहा है? अब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक्सपेंड कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? नाउ इफ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बैलून, द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द बैलून विल अपीयर टू बी मूविंग अवे। मैं जैसे जैसे इसको फुला रहा हूं, इसका मतलब है कि जो अभी इसमें आपका यहां पर मार्क है, ये क्या हो रहे हैं? ये एक्सपेंड हो रहे हैं। क्या बात समझ में आई मेरी? बिल्कुल समझ में आई भैया। ये बात तो आपकी बिल्कुल दिमाग में छप चुकी है, ठीक है? ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा आई गेस, ठीक है? अब क्या हुआ, अब जब आपका चीजें निकल कर आई तो मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज ऑल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग। आज के समय पर जो हमारी गैलेक्सीज आपका बनी, उन गैलेक्सीज के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो भी क्या हो रहा है? वो भी आपका एक्सपेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग। तो अब जो यूनिवर्स है वो भी क्या कर रहा है? वो भी आपका एक्सपेंड कर रहा है। However, you will find that beside the increase in the distance and the point on the balloon, the point themselves are expanding. ये सब चीजें आपका बढ़ रही है। ये एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, और साइंटिस्ट बिलीव दैट द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। क्लियर है? अब जरा बिग बैंग थ्योरी की तरफ अपन आपका चलते हैं। अच्छा एक चीज समझो, अगर मान लो कि सर जब हमारे आपका बेसिकली इस बिग बैंग थ्योरी में से आपका मॉडर्न थ्योरीज निकल कर आई, तो स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, गैलेक्सीज कैसे बनी, लाइट ईयर में आपका कैसे आया, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स आपका कैसे आए, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, जो भी प्लैनेट, इनकी बात अभी हम करने वाले हैं।
पर उससे पहले आप ये समझ लो कि बिग बैंग थ्योरी में एक्चुअली जो बात आपका होने वाली है वो कैसी होने वाली है। उसमें सबसे पहले ये है कि पॉइंट समझना, तुम 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट को आपका अपन दिमाग से समझते हैं, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑल द मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स, मतलब एग्जांपल के तौर पर ये जितने भी आपका मैटर हैं, जो छोटे छोटे मैटर्स थे जिन्होंने यूनिवर्स को आपका बनाया है, ये सारे बहुत टाइनी पार्टिकल्स आपका हुआ करते थे। कैसे पार्टिकल हुआ करते थे? टाइनी पार्टिकल, एक बॉल की तरह आपका दिखाई देते थे। या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि दे वर नॉट अ टाइनी पार्टिकल बट दे वर अ सिंगुलर एटम, ठीक है। एंड विद इन द अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। अब इनके डेंसिटी के बारे में तो मुझे नहीं पता है, समझ रहे हो मेरी बात। इनकी डेंसिटी तो कितनी भी ज्यादा हो सकती है, कितनी भी आपका बड़ी हो सकती है। द बिग बैंग टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। अब जो एक वो पॉइंट था ना जो मैंने तुमको बताया था, ये पॉइंट आपका क्या हुआ, इसमें ब्लास्ट हुआ, ऐसे ब्लास्ट होके ये निकला बाहर, ठीक है। अब जब इसमें ब्लास्ट हुआ तो इस ब्लास्ट के बाद लगभग लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स एगो पहले एक आपका नई चीज का जन्म हुआ जिसे आप कहते हैं माता, या फिर आपका अर्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यही अर्थ आपको क्या दे रही है, यही अर्थ आपको जीवन दे रहा है। क्या बात समझ में आई? द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन आफ्टर दैट ऑल्सो एंड सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू द मैटर। तो जो अब ये ब्लास्ट हुए तो इसमें जो एनर्जी आपका कंटिन्यूअसली आपका बन रही थी या बर्न हो रही थी, वो धीरे धीरे उसके बाद में भी क्या होती रही, मैटर्स में आपका कन्वर्टेड होती रही एंड पर्टिकुलरली एक्सपेंशन आपका होते रहे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें जानकर आपका ये शौक होगा, बहुत ज्यादा शौक हो सकते हो तुम इस बात से, कि ये जो ब्लास्ट हुआ ना, ये जो ब्लास्ट हुआ, ये पूरा ब्लास्ट एकदम से आपका जब बना और इससे कई सारे मैटर निकल गए, सन बन गया, फिर अर्थ भी आपका निकल कर आ गया, ऐसी सारी चीजें, गोले बन गए, ये मात्र आपका 4 सेकंड की घटना थी लगभग, मात्र, समझ रहे हो मेरी बात, फ्यू सेकंड्स भी आप कह सकते हो, 4 से 8 सेकंड के बीच में आप जा सकते हैं, ठीक है। और मतलब मैं ये कह रहा हूं कि तुम देखो कि इस बात को आपका प्रूफ करने के लिए नासा ने प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट किया था अर्थ के अंदर से ब्लास्ट करने का, पॉसिबल नहीं हो पाया। तुम सोचो कि तुमने पलके झपकी और पलके झपकने के साथ ऐसे जैसे ही खोली, ये ब्लास्ट होके और आपका सब कुछ बन गया, समझ रहे हो, फ्यू सेकंड्स। किस लेवल की आपका उत्पत्ति रही होगी। और हम घमंड करते हैं किस बात का, कि भाई इस दुनिया में मेरा आपका वजूद है, लड़के बुलवा लूंगा, ये कर दूंगा, लड़ाई कर लूंगा, दंगे कर लूंगा, फसाद कर दूंगा, हम इन्हीं बातों में अड़े रहते हैं। सर हमारा अस्तित्व इस पूरी दुनिया में इतना सा भी नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। सो बी हम्बल टू द पीपल फॉर नो रीजन, ठीक है। चलो, तो ये बना और फिर विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू, धीरे धीरे कर आपका टेम्परेचर कम हो गया, 4500 के करीब आपका टेम्परेचर हमारा ड्रॉप होता है। और उसके बाद यूनिवर्स क्या हो जाता है, फिर यूनिवर्स एक आपका जगह बन जाती है, जिससे आपका क्या होता है, जिससे आपका हम बेसिकली आपका धीरे धीरे कर ये देखते हैं कि ये टेम्परेचर आपका ड्रॉप हुआ और ये एक पूरा यूनिवर्स जगह रहने के लायक आपका हो गया, ठीक है। अब जब ये आपका पूरा बना यूनिवर्स, तो उसमें सबसे पहले आपका हम ये देखते हैं कि स्टार फॉर्मेशन के बारे में कैसे कैसे बातचीत की गई। तो स्टार फॉर्मेशन में क्या हुआ, सबसे पहले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। मतलब ऐसा नहीं था कि सब चीजों में आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चीजें मिल जाएं, कि इसमें भी इतना ही है, इसमें भी इतना ही है, इसमें भी इतनी एनर्जी है, इसमें भी इतनी एनर्जी है, नहीं। जब वो ब्लास्ट हुआ ना, तो किसी पार्ट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी, किसी के पास कम, किसी कोई बहुत ज्यादा आपका स्पार्क कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो अनइवन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड थी। इनिशियली डेंसिटी डिफरेंसेस गेव राइज टू द डिफरेंसेस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक बात बताओ, अगर किसी आपका बेसिकली मैटर के अंदर या किसी पार्ट के अंदर उसकी डेंसिटी आपका कैसी है, चेंज है, डेंसिटी किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, तो क्या उस चीज से जो राइज मिलेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आपका चेंजेस देखने को मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी सर। कैसे? कि अगर डेंसिटी डिफरेंस है तो उससे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें भी आपका चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर, ठीक है, एंड दीज फॉर्म्ड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। इनसे फिर क्या बन गए, हमारे गैलेक्सीज आपका बनने शुरू हुए। गैलेक्सीज कंटेन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी में
करोड़ों बिलियंस ऑफ स्टार्स आपका देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हमारी आपका गैलेक्सी है आकाश गंगा, तो उसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स आपका देखने को मिल जाएंगे। एंड गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर की जो बात है ना, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा यहां पर कि भाई एक लाइट ईयर के अगर हम बात करें तो ये इट इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ अ टाइम। हम इसको टाइम को डिनोट करने के लिए नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि जैसे सूरज से आपका ऊपर से जब सूरज से आपका किरणें आती हैं और धरती तक पहुंचती हैं तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ना कि कितना टाइम कवर कर रही हैं। एंड स्पीड ऑफ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, समझ गए? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की आपका डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, स्पीड से आपका आ रही है। कंसिडरिंग दिस, द डिस्टेंस लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। एक पूरे साल में कितनी लाइट आपका ट्रेवल कर रही है, उसी को अपन क्या कंसिडर करते हैं, एक लाइट ईयर में आपका कितना हमने दिया तो उसी को लाइट ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इक्वल्स टू 9.4611012 kilometer. This means the distance between the sun and the earth is around 149,598,000 kilometer in terms of light year. तुम सोचो, और वहां से आपका जो है बेसिकली लाइट जो आ रही है दैट इज अराउंड 8.3111। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसको राउंड ऑफ भी करोगे तो लगभग ये 8.3 मिनट्स ही रहेगा, समझ रहे हो? तो दिस इज बेसिकली व्हाट, नथिंग एल्स, अ लाइट ईयर। एंड द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी रेंज फ्रॉम 80 to 150 लाइट ईयर। ये डिफरेंसेस हैं, मतलब आपका इतने से इतने तक रेंज आपका डिफरेंस बढ़ सकती है। अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। तो वो हमने आपका देखा था कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी उसमें क्या समझाया जा रहा था, उसमें दो चीजों के ऊपर आपका जोर दिया जा रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस। और इन्हीं से आपका क्या बना, इन्हीं से आपका जो है बेसिकली हाइड्रोजन और जो हीलियम गैसेस है बनी। बट यहां पर हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन हुआ, उससे आपका जो है एक क्लाउड बना और उस क्लाउड से आपका क्या बन गया, नेबुला आपका बनकर तैयार हो गया। अब स्टार फॉर्मेशन हुआ, द क्लम्स कंटिन्यूड टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज। अब जो गैसेस थी वो गैसेस आपका बेसिकली आपका बनती जा रही हैं, एक्यूमुलेट करती जा रही हैं, आपस में आती जा रही हैं और उनसे बड़ी बड़ी आपका बॉडीज क्रिएट होती जा रही हैं, ठीक है? और फिर वही बॉडीज बाद में जाकर आपका क्या बन जाती हैं, स्टार्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो अब जब रात को आपका चंद्रमा दिखाई दे और चंद्रमा के साथ फिर आपका स्टार्स आ रहे हैं टूटते हुए, ठीक है, तो उनको देख के समझना कि बेटा ये स्टार आपका टूट तो रहे हैं, बट वो स्टार क्योंकि बहुत दूर है इसलिए हमको छोटे दिखाई देते हैं, नहीं तो वो अगर टूट कर आपका अर्थ के साथ भी एक्सप्लोड हो जाए तो पूरी हिल सकती है। कई स्टार इतने बड़े हैं कि अर्थ से 4-4 गुना आपका बड़े हैं, समझ रहे हो? फिर तुम विश मांगते हो दुनिया में कुछ हो जाए, और लड़के तो बहुत सिंपल हैं, मेरे माँ बाप को खुश रखना, मुझे खुश रखना, मेरी वाली भी खुश रहे, और भैया बस चल रही है जिंदगी, इतने में तो भगवान आपका कितना कर देना, ठीक है? बस इतनी सिंपल सी आपका जिंदगी है लड़कों की, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी है अपने को, है ना? तो ये चीजें अब तुम देख रहे हो, तो स्टार्स आपका आ गए, स्टार्स का बनना अब समझ में आया कि स्टार्स कहां से आए, गैसेस आपका एक्यूमुलेट हुई, गैसेस से आपका निकल कर आए और फिर वो आपका स्टार्स के फॉर्मेशन में आ जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस सम अराउंड 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ कब बनी? लगभग 13.7 बिलियन से एगो पहले, और ये लगभग 5 से 6 साल पहले, बिलियन ईयर एगो पहले की आपका बात हो रही है। इतनी बातें आपका मेरे हिसाब से समझ में आ गई हैं। अब सर यहां पे आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है? अब जरा तुम बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं। द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट। कैसे कैसे आपका बेसिकली प्लैनेट्स बने, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले, द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स गैस विद इन अ नेबुला। ये आपका बेसिकली एक बॉडी है, इसके अंदर आपका गैसेस भरी हुई हैं और इन्हीं क्लस्टर ऑफ गैसेस या एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस से हमारे क्या बनकर आए हैं, स्टार्स बनकर आए हैं, ठीक है? क्या बनकर आए हैं? स्टार्स बनकर आए हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैसेस। अब जो अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, इनको रोटेट करने में मदद करेगी, और उससे क्या होगा, जो आपका गैसेस का कोर है बिल्कुल आपका अंदर तक जाते हैं,
वो आपका धीरे धीरे कर कर रोटेट करने लग जाएगी, एक डिस्क शेप की आपका फॉर्मेशन करेगी, एंड उससे जो आपका बेसिकली डस्ट डेवलप होगी, जब वो आपका रोटेट करेगी तो उससे धूल जैसी आपका भापलाएं निकलेंगी, तो वो जो निकलती हैं वो आसपास में एक आपका क्लाउड जैसा डेवलप कर देंगी एंड अराउंड द गैसेस कोर। तो जो गैस का जो कोर है उसके आसपास क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे क्या हो जाएगा, क्रिएट एक रोटेटिंग बॉडी की वजह से एक डिस्क शेप आपका चीजें बनने लग जाएंगी। दूसरी स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज, द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू द स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। अब सुनना बहुत ध्यान से, देखो उसने क्या बोला है, जब गैस धीरे धीरे कर कर गैस क्लाउड जो बने, अभी हमने जो गैस के क्लाउड बनाए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका वो रोटेट करनी शुरू हो गई, तो अब जो गैस के क्लाउड आपका बने वो धीरे धीरे कर कर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस कैसे, कंडेंस का मतलब है कि धीरे धीरे कर कर आपका जो गैसेस थी वो आपका या तो लाइट के कारण या फिर आपका किसी मतलब आपका रोशनी के कारण वो धीरे धीरे कर कर कंडेंसेशन में आपका हो जाएगी और फिर वो वहां से आपका धीरे धीरे कर कर पिघलने टाइप आपका हो जाएगी। एंड द मैटर अराउंड द कोर, अब जो बेसिकली आपका कोर में जितना भी मैटर था वो डेवलप्स इनटू द स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। अब जब ये जितने भी डस्ट पार्टिकल थे ये उड़ गए, कंडेंस हो गई, गैस आसपास की आपका इवेपोरेट हो गई कंडेंस होकर, तो यहां पर जो बेसिकली पार्टिकल है वो कैसे हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे आपका ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। These small rounded objects by the process of cohesion develops into what is called as planetesimals। ठीक है, planetesimals, ठीक है, अब इसको आपका planetesimals आप कह सकते हो, और इन्हीं से आपका धीरे धीरे कर कर larger body start forming by collision and gravitational attraction causes the material to stick together। अब होगा क्या कि भाई जो आपका दो बड़ी बड़ी बॉडी हैं तो उनके बीच में आपका कोलिजन होने शुरू होंगे, जैसे एक तरफ सन आ गया और एक तरफ आपका कोई और बॉडी आ गई, ये दोनों आपका आपस में मिले और इनसे आपका बेसिकली एक अलग बॉडी निकल कर आई जिसको आपका नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं, मून भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे भी आपका निकल कर आ गया, ऐसा माना जा रहा है, बता रहा हूं, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका जो है दोनों आपस में आपका क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। प्लैनेटेसिमल्स आर अ लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, ऐसे आपका जो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज हैं वो आपका क्या करते हैं, वो आपका अलग अलग निकल कर आते हैं। And in the final stage, the large number of small planetesimals accrete to form a few larger bodies in the form of planet। और फिर क्या बनकर आती है हमारे पास, फिर हमारे पास आपका बनकर आते हैं what is called as planets। अब जरा सुनिएगा, अब जैसे एक आपका बचपन में तुम 6th क्लास में एक आपका पढ़ते थे पार्ट, माई वेरी एफिशिएंट मदर just served us nuts, just served us nuts, served us nuts। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप जाएंगे, ठीक है, मरकरी, वीनस, फिर आपका अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो ये आपके बेसिकली क्या हैं, ये ऑर्डर में जैसे 1 2 3 4 यहां तक रहने देना, और फिर इसके बाद 1 2 3 और 4, ये टोटल आपका 8 प्लैनेट आपका मैंने बना दिए। एक क्यों नहीं लिया भैया आपने प्लूटो, प्लूटो को क्या हुआ, प्लूटो को 2006 में, 2006 के अंदर, 2006 में जो आपका प्लैनेट की कैटेगरी है, प्लैनेट की कैटेगरी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक बॉडी है जिसको IAU के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ये कह दिया क्योंकि ये आपका बेसिकली प्लैनेट की कैटेगरी में रहने लायक ही नहीं है, इसको बाहर निकालो, ठीक है, और इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आपका डाल दो। तो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना प्लैनेट, तो प्लूटो को आपका 2006 के बाद क्या बना दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। अब मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है, और उसके अलावा फिर आपका जो है कहां तक, फिर ये आपका मार्स आ गया, फिर ये आउटर प्लैनेट्स हुए। अब इनको ना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और इनको जोवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, जोवियन प्लैनेट, या फिर कई जगह आपका इनको इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है और इनको आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। कैसे पता लगेगा भैया, ये जो इनर प्लैनेट्स है ना और जो आउटर प्लैनेट है इनके बीच में एक आपका बेसिकली ऐसी बेल्ट बन जाती है जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट्स भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट।
तो एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो बाहर वाले हैं ये आउटर प्लैनेट्स हैं, और जो इसके अंदर हैं ये सारे कैसे हैं, ये सारे इनर प्लैनेट्स हैं। और यहां पर आपका सूर्य देवता बिल्कुल चमकते हुए दिखाई देंगे तुमको। तो अब जो इनके आसपास हैं ये वाले प्लैनेट्स, इनमें गर्मी आपका बहुत ज्यादा होगी। और याद रखो कि इनके पास जितनी भी गैस है ये गैस धीरे धीरे कर कंडेंस होती जाएगी, क्योंकि आपका रेस डायरेक्टली पड़ रही है। बात तो ये दिखाता है कि हमको पता कैसे लगा प्लैनेट्स बने। तो प्लैनेट्स बनकर आए, प्लैनेट्स की आपका ट्रिक भी मैंने आपको बताई, ऑल्दो ये 2000 मतलब बहुत पुरानी एनसीईआरटी की ट्रिक है, सबको आती भी होगी, पर फिर भी अपना काम है कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्लैनेट्स बने और इनको आपका कहा जाता है। अब देखो सुनो मेरी बात, तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि कल को तुम्हारे पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट, ऐसे भी पूछ सकते हैं। या ये भी पूछ सकते हैं कि इनर प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि इनर एस्ट्रॉइड जो बेल्ट होती है वो कौन से दो प्लैनेट के बीच में आपका पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपका बन सकते हैं, इनको अपने दिमाग में रखिएगा। और ये भी हो सकता है कि ये जो मैंने 3 स्टेजेस आपको बताई हैं ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द स्टेजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके पास लिखा हुआ है, बस आपने उसको एक बार रिवाइज करना है और एज इट इज आपका पेपर में लिख कर आना है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। फिर बताना कि भैया सब काम सेट है, ठीक है। चलो क्लियर है मेरी बात। अब आते हैं एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की तरफ, ठीक है। अब अर्थ बनी, तो अर्थ का बनना लगभग आपका 13.7 बिलियन ईयर्स एगो पहले देखा गया। तो वो यही पूछ रहा है, डू यू नो, तो मैंने कि ना प्यार कर दी, दिलजीत पाजी आ गए अब, है ना। तो डू यू नो वो वाला गाना नहीं होना चाहिए दिमाग में, डू यू नो मतलब वो तुमसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है ना। द प्लैनेट्स अर्थ इनिशियली वाज बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। कैसा मतलब होता है, बंजर। और बंजर जमीन आपका जो है बेसिकली कैसी होती है, रॉकी। रॉकी मतलब कंकड़ पत्थर, सॉलिड फॉर्म में आपका देखने को ये मिल जाएगी, ठीक है। एंड हॉट, अब जैसे कोई भी आपका, मैंने अभी तुमको बताया कि जब ब्लास्ट हुआ तो कई सारी चीजों में एनर्जी बहुत ज्यादा थी और कई सारी चीजों में एनर्जी बहुत कम थी। तो जब वो एनर्जी आपका कम थी ना उस चीज में, और तो वो कम आपका जो है आग के गोले की तरह दिखाई दे रहा, बट जब अर्थ आपका निकल कर आया ना तो वो एकदम एकदम आग के गोले की तरह था, समझ रहे हो। तो इसलिए रॉकी, हॉट ऑब्जेक्ट विद द थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इस बात का यह मतलब है कि जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसमें दो चीजें आपका निकल कर आई, एक आई हाइड्रोजन गैस और एक आई आपके पास हीलियम गैस। बट सर ये एक चीज के साथ निकल कर आया है, व्हाट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। व्हाट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। तो मेरी आपका सबसे पहली बात आपका सुनना, वो तुमसे पूछे कि अर्थ के एवोल्यूशन की आपका कहानी कैसे निकल कर आई। तो अर्थ जब आपका निकल कर आया तो अर्थ सबसे पहले आपका कैसा था, सबसे पहले आपका हॉट था, रॉकी था। रॉकी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका इसमें पत्थर होंगे, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपका क्या क्या देखने को मिला तुम्हें यहां से, फिर आपका तुमको देखने को मिला बैरन, और आज के समय पर एक आपका छोटा सा बैरन के साथ साथ, बैरन मतलब आपका बंजर, इस शब्द को जरूर लिखकर आना। और फिर इनसे आपका क्या बना, इनसे आपका जो चीज तुमको बनती हुई दिखाई दी, व्हाट इज कॉल्ड एज, व्हाट इज कॉल्ड एज, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं सर एक छोटा सा आपका ऐसा एटमॉस्फेयर आपका देखने को मिला, ऐसा एटमॉस्फेयर देखने को मिला। और इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या देखने को मिल रहा था हमको, दो गैसेस आपका देखने को मिल रही थी, एक गैस थी हाइड्रोजन और एक गैस कौन सी थी, एक गैस थी सर आपके पास हीलियम। आई होप कि इतनी बात आपका दिमाग में जा रही है, हाँ या ना, जा रही है ना दिमाग में, आ रही है बात समझ में, तो लिखो कमेंट सेक्शन में रोल दैट, समझ में आ गया सर, ठीक है। चलो तो इतनी बात समझ में आ गई। Hence the present day picture of the earth, there must have been some event processes which may have caused these changes from rocky, barren and hot earth to a beautiful planet। अब देखो by the time धीरे धीरे कर कर अर्थ जो आपका एक बिल्कुल हॉट थी वो धीरे धीरे कर कर आपका क्या होती गई, ठंडी होती गई, फिर वो रहने के लायक भी बन गई। अब ये फिनोमिना आपका कैसे बना, इसके पीछे अपनी आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़े फिनोमिना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपके किसी लेवल पे या फिर आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उस समय मैं आपको समझा सकता हूं उस चीज के बारे में। जैसे अर्थ आपका धीरे धीरे ठंडी होती गई, फिर आपका जो बेसिकली प्रोसेस था ग्रेविटेशनल भी पाई गई, फिर वो एटमॉस्फेयर कैसे आया, तो ये सारी चीजें उधर, ठीक है।
पर अभी के लिए फिलहाल आपका क्या आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कुछ फिनोमिना हुए जिनकी वजह से ये फिर आपका ठंडा हो गया, ठीक है। तो अभी वो कहानी कभी और, पर अभी के लिए फिलहाल आपका क्या, अभी के लिए फिलहाल ये, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से आपका बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट में आपका कमेंट हो गया ये, और यहां पर आपका क्या आ गया, वाटर आ गया, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बन गया, और यहां पर आपका लाइफ तैयार हो गई। लाइफ तैयार हुई, इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फाइंड आउट हाउ between 4600 million years ago the process led to evolution of the surface of planet। अब जब ये देखेंगे आप तो लगभग आपका पहले आप देखेंगे कि कैसे कैसे आपका धीरे धीरे प्लैनेट्स आपका बनते गए। वाटर लगभग 70% आपका देखने को मिलेगा और बाकी 30% पर आपको लैंड है, ठीक है। फिर अब जरा आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने के बाद आपको क्या चीजें समझ में आएंगी। एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, हाउ वाज द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डेवलप्ड। क्वेश्चन है, दिमाग में आ रहा होगा तुम्हारे कि कैसे आपका बनी, भैया ये तो बताया नहीं आपने, करेंगे अभी बात। द अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये अर्थ है, तो अर्थ में आपका बेसिकली हमारे पास क्या है, कुछ लेयर्स हैं। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मान लो 1 2 3 4 5, दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहां से लेकर और यहां तक जो आपका बेसिकली पार्ट है, इसमें अलग अलग लेयर्स आपका डिवाइडेड है, एंड द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो जो यहां पर आपका देखने को मिल रहा है वो यूनिफॉर्म तो कभी होगा ही नहीं, कभी यहां पर कुछ देखने को मिलेगा, यहां पर कोई गैस है, कभी गर्मी है, कभी ठंडा है, बहुत कुछ है। द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके पास आपका क्या है, मैटर, एटमॉस्फेरिक मैटर के पास क्या है, डेंसिटी आपका कम है। अरे पांडे जी क्या कर रहे हो। फ्रॉम द सरफेस टू द डीपर डेप्थ द अर्थ्स इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन्स एंड ईच ऑफ दीज कंटेन्स मटेरियल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से आपका बने हैं और इन चीजों को आप समझते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, देखो अगर मैं अर्थ को आपका बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये 3 पार्ट में कैसे डिवाइडेड होगी। एक आती है आपको व्हाट इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर, ठीक है, एक आती है आपके पास एटमॉस्फेयर, और एक आपके पास आती है हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में आपका बेसिकली डिवाइडेड है। मैं फिर से बोल रहा हूं 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। पहला क्या है, पहला है आपके पास व्हाट इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर, दूसरा है एटमॉस्फेयर, और तीसरा है आपके पास हाइड्रोस्फेयर। जब मैं लिथ के बारे में बात करूंगा, लिथ का मतलब है आपका बेसिकली रॉकी पार्ट या लैंड, या फिर अर्थ में आपका इंटीरियर में क्या देखेंगे। एटमॉस्फेयर मतलब आपका जो बेसिकली पूरे हमारे आपका कौन कौन सी लेयर्स हैं, आसमान में कौन कौन सी लेयर बन रही हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में। हाइड्रोस्फेयर मतलब आपका ओशियंस वगैरह की स्टडी देखते हैं और समुद्र वगैरह को आपका पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई हैं मेरी, बोलो हां या ना, अरे बोलो हां या ना, अरे बोलो ना, बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो हां या ना। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर है। तो अब जैसे आपका मैंने ये बताया, अच्छा एक चीज जो छोटी सी आपका बेसिकली इसमें रह गई, ठीक है, वो क्या रह गई, वो आपका ये रह गई अपनी कि एक मून भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर तुमसे कल को कोई पूछ लेना कि भाई ये मून के बारे में तो तुमने कोई चर्चा की नहीं, ठीक है, तो तुमने डार्विन साहब का नाम सुना होगा, डार्विन साहब का, डार्विन साहब को जानते हो, थ्योरी ऑफ या मतलब ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन के बारे में भी आपका उन्होंने समझाया अपने को, समझ रहे हो मेरी बात, एवोल्यूशन के बारे में आपका जो है बेसिकली उन्होंने बातचीत की थी। तो जो हमारे सर जॉर्ज डार्विन थे ना, सर जॉर्ज डार्विन साहब, इन्होंने सबसे पहले आपका इस बारे में चर्चा की थी कि मून कैसे बना, और इनका कहना यह था कि 2 बॉडी आपस में आपका ऐसे मर्ज हुई होंगी और समय के साथ जब ये पुल हो रही होंगी, एक दूसरे से अलग हुई होंगी, तो इनसे एक बॉडी निकल कर आई होगी जिसे हमने बाद में कह दिया मून। ये तो आपका एक फिनोमिना है, कह सकते हो तुम, बट तुमको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले मून के बारे में जो आपका फिलॉसफी दी थी वो किसने दी थी, तो सर जॉर्ज डार्विन आपका इस बात को बताकर गए थे, याद रखना इस बात को, है ना। चलिए अब आते हैं जरा लिथोस्फेयर की तरफ। लिथोस्फेयर मतलब ये वाला फिनोमिना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसको अभी डिटेल में आपका पढ़ाऊंगा अगले ही चैप्टर में जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे
कि इसके अलग अलग नाम भी हैं, एस्थेनोस्फेयर। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो पहली बार सुन रहे हैं भैया? हाँ सुन रहे हो, अभी आएगा मजा आएगा, अभी मजा आएगा बाबू, अभी बाबू भैया बहुत सारी चीजें हैं, रुको। द अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमोडियल स्टेज। प्रीमोडियल मतलब जो बेसिकली आपका एक पॉइंट था उससे, है ना, एग्जिस्ट करता है, अपने को नहीं पता कहां से आया। ड्यू टू अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी, धीरे धीरे अर्थ की डेंसिटी बढ़ती गई और टेम्परेचर भी आपका उसके अंदर बढ़ता गया। एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। जब भैया आपका जो बेसिकली डेंसिटी बढ़ेगी तो जिस जगह की डेंसिटी ज्यादा वहां पर आपका चीजें अलग, और जिस जगह की डेंसिटी कम उस जगह पर आपका चीजें अलग। दिस अलाउड हेवियर मटेरियल लाइक आयरन। अब अर्थ के इंटीरियर में हमको आयरन भी मिलता है, पता है तुमको, हमें अर्थ के अंदर आपका सिलिका भी देखने को मिलता है, आयरन भी देखने को मिलता है, मैग्नीज भी देखने को मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें अर्थ के अंदर अलग अलग आपका मेटल्स देखने को मिलते हैं। तो अर्थ के अंदर जैसे अब अर्थ आयरन है, आयरन आपका हैवियर मेटल है, ठीक है। तो अब अगर हैवियर मेटल आयरन है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, सिंक होगा, मतलब आपका जो डूबेगा ही डूबेगा, एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द लाइटर वंस टू मूव टुवर्ड्स द सरफेस। तो अब हल्की जो बॉडी है वो धीरे धीरे कर ऊपर आई और जो भारी बॉडी है वो अर्थ के सेंटर की तरफ आपका जाती हुई दिखाई दी। With the passage of time, it's cooled further and solidified and condensed into a smaller size. समय के साथ साथ आपका वो ठंडे हुए और फिर वो धीरे धीरे कर आपका कहां हो गए, छोटे छोटे पार्ट में आपका कंडेंस होकर निकल कर आए। This later led to the development of outer surface in the form of crust. और इससे जो आपका सरफेस की तरफ बनकर आए, जो पार्ट आपका सरफेस पर आ गए, यहां पर ये जो सरफेस पर आए लाइटर मटेरियल, इनसे आपका क्या बना, इनसे आपका बना क्रस्ट। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून, मून बना तो मून का आपका याद होगा सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि दो बॉडीज थी, उनसे धीरे धीरे कर एक अलग से बॉडी आपका निकल कर आई जिसको हमने मून कह दिया। ड्यू टू अ जाइंट इंपैक्ट, जाइंट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप। फिर आपका जब बेसिकली कोलिजन हुआ तो अर्थ आपका हमारी कैसी थी, अर्थ में आपका बेसिकली आग जैसी लग रही है। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट ईच फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर। अलग अलग लेयर्स में आपका डिवाइड हो गया। Starting from the surface of central part, we have layers like the crust, mantle and outer core and inner core. तो हमारे पास क्या बना, क्रस्ट बन गया, मेंटल बन गया, फिर आपका आउटर कोर आई, फिर आपके पास इनर कोर आ गई। कोर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ऐसे ही हमने बाकी लेयर्स को भी आपका डिवाइड किया है समय के साथ। एंड वी हैव लेयर्स लाइक, बता दिया मैंने तुमको, क्रस्ट, मेंटल, कोर। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस। अब सुनना बहुत बात ध्यान से, क्या बोलने जा रहा हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट आपका ये है, ठीक है। मान लो अगर यहां पर एक आपका बेसिकली छोटा भीम है, ठीक है, छोटे भीम ने आपका बेसिकली प्रेशर लगाया तो छोटा भीम इसको आपका जो दबाव डाल पाएगा वो कम डाल पाएगा। यहां पर मैंने कालिया को बैठा दिया, कालिया ने जब दबाव डाला ना तो ये आपका खिंच के इतनी नीचे तक आ गई। अब ढोलू बोलू भी आ गए और ढोलू बोलू के साथ आपका जो है कालिया, तीनों आदमी एक साथ प्रेशर लगा रहे हैं तो यहां पर आपका जो प्रेशर लगेगा वो ज्यादा लगेगा। तो इस बात का ये मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पर, कि अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, नीचे की तरफ कहां से, क्रस्ट से मेंटल और मेंटल से कोर की तरफ, ठीक है, तो जैसे जैसे आपका दबाव लगता जा रहा है, प्रेशर आपका बढ़ता जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ आपका डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस। मतलब अगर मैं कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ आपका जाऊंगा तो वहां पर मेरी डेंसिटी सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगी यहां, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट या जो आपका हैवियर मेटल मिलते हैं वो कहां मिलते हैं, डेप्थ में, बिल्कुल आपका सेंटर ऑफ द अर्थ पर। एग्जांपल आयरन है आपके पास। आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, अब इसके बारे में आपका जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए अब हम आते हैं आपका एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, समझ में आया? क्रस्ट, मेंटल, कोर आपका चीजें समझ में आई। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं उस चीज को लेकर तो एटमॉस्फेयर की तरफ चलेंगे एंड हाइड्रोस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर में आपका देखेंगे कि अलग अलग गैसेस है, जैसे एग्जांपल के तौर पर नाइट्रोजन गैस देखने को मिलती है, नाइट्रोजन के साथ फिर आपका हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये सारी गैसेस देखने को मिलती हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो पूरा आपका एटमॉस्फेयर है, दिस इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर आप देखोगे तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस।
गैसेस के मिक्सचर से आपका एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है। एंड देयर आर 3 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। सुनना, पहली स्टेज क्या है? द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। तो जो पहले एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे कर कैसे खत्म हुआ वो उसके बारे में। दूसरी स्टेज में द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो कोर था अर्थ का वो बहुत ज्यादा हीटेड था। आज भी अगर हम आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर जाएं, मान लो मैं तुम्हें टॉर्च लेके भेजूं कि भाई देख के आना अंदर कैसा है आपका माहौल, तो तुमने कहा भाई साहब बाहर आ रही है आपका जो है सिर्फ कुछ और, अब मैं नहीं जाऊंगा अंदर। तो वो अंदर का जो आपका एटमॉस्फेयर जो एक तरीके से कोर है वो आपका कैसा है? बहुत ज्यादा हीटेड है। तो उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो अलग बना, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो फाइनल जो स्टेज आती है दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन 10th क्लास साइंस, कुछ अगर समझ में ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो C6H12O6 वाली रिएक्शन कुछ आ रही है दिमाग में? नहीं आ रही? भैया आपको कैसे पता? क्योंकि भैया तो साइंस वाले हैं ना, भैया ने तो आपका 12th साइंस से की है। भैया ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हो? भैया ज्योग्राफी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि भैया को मजा आता है ज्योग्राफी पढ़ाने में। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए सुनो जरा ध्यान से कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई, उस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की वजह से जो आपका चेंजेस आए उसी से आपका डेवलपमेंट हुआ। दोबारा पहली आपका क्या? पहली आपका जो है बेसिकली जो प्रीमॉर्डियल एक आपका एटमॉस्फेयर था वो था, समय के साथ वो आपका खत्म हुआ। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज जो आपका अर्थ का कोर है वो बहुत ज्यादा आपका गर्म है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर अलग बना। और तीसरा जब फोटोसिंथेसिस वगैरह की रिएक्शन हुई तो उसके बाद आपका जो वर्ल्ड है या जो अर्थ है वो अलग आपका रहने के हिसाब से बनकर तैयार हुई। क्या ये तीनों स्टेज दिमाग में जा चुकी है मेरे भाई? आ रही है समझ में? डोलू बोलू हो राजा जी, समझ में आ रहा है क्या? और अगर नहीं भी आ रहा है ना तो भी आ जाएगा अगर दोबारा से आपका एक बार समझोगे तो। ये लिख कर आना है पेपर में, आपका क्वेश्चन बनते हैं यहां से। आ रही है बात समझ में? हाँ। The early atmosphere with the hydrogen and helium is supposed to have been stripped for a result and the solar winds. अब पहले सिर्फ आपका ऐसा माना गया है कि सिर्फ दो गैसेस हुआ करती थी मोस्टली, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। This happened not only in the case of Earth but also in the terrestrial planet. तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अभी समझाए थे मैंने कौन कौन से? 4 जो इनर प्लैनेट वाले हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, उनमें भी यही सेम फिनोमिना हो रहा था। And which were supposed to have lost the primordial atmosphere. अब जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो उनके आसपास जो आपका बेसिकली गैसेस ने अपना एक पूरा आपका सराउंडेशन किया था वो ऑब्वियस सी बात है उस समय के साथ कंडेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सूरज की किरणें ज्यादा है ना, ये जो प्लैनेट्स हैं ये क्लोज हैं सन के, तो यहां पर आपका जो सूरज की किरणें पड़ेंगी वो कैसी होंगी? वो धीरे धीरे करके समय के साथ इनको क्या कर देंगी? खत्म कर देंगी एटमॉस्फेयर को। जो एटमॉस्फेयर पहले होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा जो सोलर विंड्स आपका चल रही हैं उसके हिसाब से भी आपका चीजें क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। लास्ट, ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द अर्थ द गैसेस एंड वाटर वेपर्स वर रिलीज्ड। अब जब एक आपका बहुत गर्म चीज थी, गर्म चीज आपका ठंडी हुई, तो ठंडी होने के बाद उसमें जो वाटर वेपर होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमने आपका एक क्या लिया घर में, एक आपका फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन में डाला पानी, पानी को उबाल दिया भर के, ठीक है, और उसके ऊपर रख दिया कपड़ा। अब जब वो धीरे धीरे कर ठंडा होगा तो उसके जो चारों तरफ आपका फ्राई पैन के एक आपका लेयर बनती है, तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स आएंगी चारों तरफ वो कैसी होंगी? छोटी छोटी आपका लेयर्स में पानी की बूंदे ऐसी आपका फॉर्मेशन हो जाएगी। या बंद कमरे में पानी का एक बहुत बड़ा टब बना दिया तुमने, तो टब जब तुम नहा रहे होते हो सुबह बाथरूम के अंदर, ठीक है, तो तुम्हारे मजा आ रहे होते हैं, तुम्हें ठंड आ रही है, अब भाई साहब आपका नहाएगा गर्म पानी से, इधर से पानी डाला गर्म, इधर से ठंडा, इधर से गर्म, इधर से ठंडा। अब वो जो गर्म पानी आप डाल रहे हो, तो गर्म पानी अगर बहुत ज्यादा गर्म होता है तो वो ऊपर जाकर आपका दीवारों पर या टाइल्स पर आपका चिपक जाता है, धीरे धीरे कर वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरता है। समझ गए मेरी बात? हाँ। दिस स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। अब जो आज का एटमॉस्फेयर है वो इसी से आपका फिर बना। The early atmosphere largely contained water, vapors, nitrogen, carbon dioxide, methane gas, ammonia and very little of free oxygen. ठीक है, इन सारी चीजों से मिलकर बना। The process through which the gases were outpoured from interior is called degassing. ये एक फिनोमिना है, इसको याद रखना।
द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपुट, आउटपुट मतलब बाहर आपका जो है निकल गई, पोरिंग हुई, तो उनको आपका क्या कहा गया, डीगैसिंग, मतलब आपका जो गैसेस थी वो आपका खत्म होने लग गई धीरे धीरे कर। कॉन्टिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन, अंदर से आपका जो है बेसिकली जब वॉल्केनो निकल कर आता रहा, दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर, इससे क्या हुआ, लगातार वाटर वेपर बनते गए और समय के साथ जो आपका एटमॉस्फेयर है वो इवॉल्व होता गया। एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड, ठीक है, तो जो वाटर वेपर थे वो समय के साथ आपका क्या होते गए, कंडेंसेशन भी तो होगा, इवेपोरेट भी तो होंगे, समझ रहे हो मेरी बात। अब वो जो इवेपोरेशन हुआ वो कैसे हुआ, समय के साथ, बहुत समय लगा इन चीजों में, ठीक है सर। ये जो एक पिक्चर है ना, ये ऑल्दो आपका तुम देख नहीं पा रहे होगे, और मतलब इसको आपका जो है मैं इसलिए बता रहा हूं, ये इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये पिक्चर ना आपका कई बार जैसे एग्जाम्स लाइक आप एग्जाम देते हैं एनडीए के, आप भैया एनडीए बीए वाले दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, फिर आप सीडीएस में उतरते हैं, फिर आप इवन यूपीएससी में जाते हैं या कोई स्टेट पीसीएस जाते हैं, उनमें यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है, ऑल्दो ये अभी गिवन नहीं है, आपकी नई वाली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसको प्लीज आपका अगर जो भी लोग आपका पढ़ रहे हैं उनको आपका पढ़ाने के लिए है ये, बस ये बताना था आपको कि ऐसी भी कोई चीज आपका होती है, ठीक है सर। इसके बाद अब अपन आपका और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर अपन और आगे चलेंगे अभी चीजों के हिसाब से, ठीक है। और अब क्या समझेंगे, अब समझेंगे कि सर कैसे हमारे पास आपका आगे फिनोमिना हुआ। एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिसॉल्व, तो जो आपका हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो क्या हो गई, वो डिसॉल्व हो गई समय के साथ। कैसे डिसॉल्व हो गई, रेन वाटर, समझ रहे हो मेरी बात, रेन वाटर हुआ तो टेम्परेचर आपका जो है बेसिकली फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, और जब डिक्रीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, समय के साथ आपका खत्म, कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन। अब इससे क्या हुआ, जब आपका बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और कम हुई तो फिर आपका और ज्यादा बारिश, और ज्यादा आपका रेन, एंड द रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इन टू द डिप्रेशन टू गिव राइज टू द ओशन। और जब ये आपका बारिश होती गई समय के साथ और चीजें बढ़ती गई, इससे आपका ओशियंस बनकर आए, फिर यहां से बने हैं भैया ओशियन। इतना बारिश हो गई, इतना बारिश हो गई, इतना बारिश हो गई कि भैया ओशियन बना दिए उन्होंने, समझ रहे हो। एंड द अर्थ्स ओशियन वर फॉर्म्ड 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ बन गई उसके 500 बिलियन साल के बाद आपका जो है लगभग ये फिनोमिना देखने को मिला और ओशियन बन गए। दिस टेल्स अस द ओशियंस आर ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स एगो। समटाइम्स कुछ किताबों में आपका यहां कुछ जगह यह भी लिखा रहता है कि इट इज 3800 मिलियन ईयर एगो पहले या लाइफ बिगिन हुई वहां से। एंड हाउएवर द अराउंड 2500 से लेकर 3000 मिलियन ईयर एगो तक प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहां पर आपका फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ था पहली बार, याद रखना इस बात को। लाइफ वॉज कन्फाइंड टू ओशियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक आपका जो है बेसिकली यही रहे। धीरे धीरे कर ओशियन बिगेन टू हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से फिर क्या हुआ, जो लाइफ है, एक जो ऑक्सीजन है वो आपका निकल कर आई, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का फॉर्मेशन आता है। ओशियंस वर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन एंड 2000 मिलियन ईयर एगो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड विद एटमॉस्फेयर। तो अब क्या हो गया, अब फिर आपका जो है बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन आपका आने लग गई, लगभग आपका 2000 मिलियन ईयर्स एगो पहले पर यह फिनोमिना आपका हुआ, ठीक है। और जब आपका यह फिनोमिना हुआ तो उसके बाद हमारे पास आपका क्या आता है निकलकर, व्हाट इज वी कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अब ओरिजिन ऑफ द अर्थ ये लास्ट फेज है, बिल्कुल आपका खत्म, यहां पर आपका बिल्कुल चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। लास्ट फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट्स टू द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। कैसे आपका तुम बंदर से, और फिर मतलब मैं भी हूं उस कैटेगरी में, इंसान की कैटेगरी में आपका निकल कर आए, ठीक है। एंड अनडाउटेडली क्लियर द इनिशियली द अर्थ और इवन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ was not conducive for the development of life. Modern scientists refer to the origin of life as the kind of chemical reaction. लोग अभी जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि जैसे केमिकल रिएक्शन होती है फिर धीरे धीरे कर आपका चीजें बदलती हैं, ऐसे ही आपका डार्विन थ्योरी जैसे तुमने पढ़ी होगी कभी कभार, गैलगोबोज आइलैंड वगैरह के बारे में सुना होगा, कैसे एवोल्यूशन या फिर आपका जो है बेसिकली पहले कैसे होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस फिर आपका निकल कर आए, वो सारी चीजें आपका यहां पर बनी। एंड which first generated complex organic molecule and assembled them. Assemblage was such that the called duplicate themselves converting into animate matter into living substances.
तो अब ये धीरे धीरे कर आपका कैसे एनिमल सब्सटेंसेस में आपका कन्वर्ट, फिर उसके बाद आपका कैसे लाइफ प्रोसेस शुरू हुआ। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन द प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड्स इज फाउंड इन द रॉक्स। एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश में आप जाएंगे और आपको एक चीज देखने को मिलती है भीमबेटका। भीमबेटका आपका जो है बेसिकली क्या है, ये गुफाएं हैं। उन गुफाओं के अंदर आपको एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा किस चीज का, आपको पता लगेगा कि कैसे आपका फॉसिल्स होते थे, उन फॉसिल से कैसे पेंटिंग्स कैसे आपका बेसिकली बने, वो सारी चीजें आपका कहां से आई, वो रॉक्स पे आपका पता लगेगा। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी। ब्लू एल्गी मतलब आपका समझ रहे हैं काई, जैसे एल्गी होती है काई टाइप की, है ना, टू द प्रेजेंट हैव बीन फाउंड इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो ब्लू एल्गी के भी हमको आपका क्या मिले हैं, एविडेंसेस आपका दिखाई दिए हैं। एंड सम 3000 मिलियन ईयर एगो it can be assumed that life began to evolve sometime 3800 million years ago। इतने साल पहले आपकी जो एक उत्पत्ति है या आपकी जो एक लाइफ है वो कहां पर हुई, अर्थ पर एग्जिस्ट होनी शुरू हो गई। द समरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम द यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न मैन। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, ठीक है, उस एक सिंगल सेल से किस तरीके से आपका लाइफ डेवलप्ड होती है और आज कैसे आपका हम निकल कर आते हैं और कैसे वो आज का मॉडर्न इंसान बन गया, वो सारी बातें आपका यहां पर आकर खत्म होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बातें आपका समझ में आई होंगी। लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, फिर उसके अलावा आपका पूरा जो एक कौन कौन सी फिलॉसफी दी है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझ में आया होगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से होते हैं, मून की थ्योरी आपका किसने समझाई, ये सारी बातें अगर आपको समराइज हो गई हैं तो प्लीज कमेंट्स में अपना प्यार जरूर देना, ठीक है, और इस बात को आपका बताना कि सर हमको आपका पूरी कहानी आपका समझ में आई है, ठीक है, हमें ये समझ में आया, ठीक है, कि कुछ आपका इस चैप्टर से अर्थ आपका बनकर आई और इस चैप्टर ने आपका बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर की। जाते जाते एक छोटा सा संदेश है तुम्हारे लिए, ठीक है, समय पेपर का चल रहा है, अभी 2 महीने रह गए हैं, ठीक है, 2 महीने आपका रहने के बाद बहुत सारे थॉट आ रहे होंगे दिमाग में कि भैया वो पड़ोस में भी आपका ऐसे कह देते हैं हमको, हमें कोई आपका बुरा कह जाता है, कोई ऐसा कह रहा है, कोई कुछ कह देता है ना। तो आज से, इसी क्षण से, इसी समय से तुम ये प्रतिज्ञा करो कि तुम अपने लिए हमेशा अच्छा सोचोगे। द गुड थिंग्स कम्स अराउंड व्हेन यू थिंक गुड। अच्छा अपने लिए सोचोगे, अच्छा मैनिफेस्ट करोगे तो चीजें हमेशा आपका अच्छी आएंगी। अगर अच्छी चीजें आपका सोच ली तो बुरी चीजें दुनिया को सोचने दो, वो काम उनका है, उनको करने दो, ठीक है। तो तुम्हें आपका क्या करना है, तुम्हें बस अपने लिए अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करनी है। नहीं सोचना है कि मैं किसी आपका साइंस या कॉमर्स वाले से कोई कम हूं, नहीं सोचना है कि मेरे आपका जो सब्जेक्ट है वो किसी चीज से आपका कम है। आपको सोचना है कि मैं उस प्रभु की कृपा से बढ़िया हूं, अच्छा कर रहा हूं और सब चीजें अच्छी होंगी। सो बिलीव मी लेडीज एंड जेंटलमैन दैट दिस ईयर विल बी ऑल योर्स एंड यू आर गोइंग टू रॉक दिस टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे, जय हिंद।